श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु देवियों एवं विश्वासरूपी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप भगवान रामचरितमानस बालकांड के अंतर्गत भगवान शिव के विवाह की चर्चा श्रवण कर रहे थे, जिसमें दूल्हे के वेश को देख करके महाराज जनक, जो वहाँ की हिमांचल की स्त्रियाँ हो, सब बड़ा भयभीत हो गई। रानी मैना महाराज थाल पटक करके घर के अंदर घुस गई। भगवान शिव जनवासी में चले गए। ये सब चर्चा आप पिछली कथा में सुने थे। घर में जाकर के रानी मैना ने क्या किया, बड़े स्नेह के साथ और पार्वती जी को लेकर के अपने गोद में बैठा लिया। उनके जो है महाराज स्वरूप को, उनकी कोमलता को, नील कमल के समान नेत्रों में जल भर आया और वे बोली कि जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस जड़ ने दूल्हा को बावला क्यों बना दिया, कैसे बना दिया। मन में सोच रहे हैं, ब्रह्मा की निंदा कर रहे हैं। देखिए, ब्रह्मा जो है विधि के निर्माता हैं, वही भाग्य जो है बनाने वाले हैं, लिखने वाले हैं। इसलिए जो है कोई कमी होती है तो व्यक्ति जो है ब्रह्मा को ही दोष देता है आखिर के महाराज। और इसमें दूसरा कुछ कारण नहीं, इसमें केवल स्नेह ही कारण है। माँ का जो है पुत्री के प्रति कितना स्नेह होता है, ये जो है इसमें स्पष्ट किया गया है। अधिक स्नेह है गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भर बारी। जय विधि तुम ही रूप यश दीना, तेहि जड़ बरबा उर कस कीना। मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज अब यहाँ बढ़ाएं अधिक स्नेह। अधिक स्नेह कह करके जनाया कि पूर्व जितना स्नेह था, इस समय जो है उस स्नेह से भी अधिक बढ़ गया। पहले उमा को प्राण प्यारी कहा, अब जो है मम प्राण प्यारी कहा, और अब यहाँ प्राणों से अधिक प्रिय हो गई। दुख देख करके स्नेह अधिक हो जाता है। महाराज अपना कोई प्रेमी है, उसके दुख को देख करके निश्चित है कि आपका प्रेम अधिक बढ़ जाएगा और सोचेंगे कि इसके दुख की निवृत्ति कैसे करें, क्या उपाय करें। तो महाराज स्नेह ही अधिक ही हो ही जाता है। इसी से आगे उनके स्नेह के कारण जो है महाराज प्राण तक देने के लिए जो है विशेष मत कर दे। स्नेह की अधिकता के कारण अधिक स्नेह, यानी जो उमा के भविष्य क्लेश का चिंतन उनके मन में आया कि महाराज देखिए, ये जो हमारी कन्या कितने उत्साह से वर की प्राप्ति के लिए तपस्या किया था, और कन्या महाराज रूपवान पति चाहती है और पति जो है रूपवान कन्या चाहता है। रूप ही दंपति मातु धन। माताएं धनिक परिवार चाहती हैं कि हमारी बहू आए तो धनिक परिवार से आए, मेरी बेटी जाए धनिक परिवार में जाए, ताकि इसको प्रकार से कोई कमी नहीं रहे। और जो महाराज पिता है वो चाहता है कि जो है हमें खानदानी जो है कन्या मिले बहू के रूप में, और जो है मेरी कन्या खानदानी व्यक्ति के पास है। लेकिन वहाँ तो महाराज सब उड़ रहा है। पार्वती जी जितना सुंदर है, भगवान शिव उतने कुरूप लग रहे हैं। यद्यप भगवान शिव जो महाराज जैसा
प्रीत कोई है ही नहीं इतना सुंदर। आगे देखें कि रानी मैना भी जो है भगवान शिव के रूप को देख करके मोहित हो जाती है। अधिक स्नेह का स्वरूप जो है यहाँ दिखाते हैं। अधिक स्नेह से ही गोद में बैठाया, इतनी बड़ी कन्या जिसका विवाह हो रहा है गोद में बैठाया, और जो है श्याम सरोज नयन श्रृंगार का समय है, इसी श्रृंगार करके आरती उतारने चली थी, और जो है आँखों में काजल था, उस काजल के कारण महाराज उनकी आँखों में जो आंसू थे वो थोड़े नीले हो गए। 16 श्रृंगार से महाराज अंजन, काजल या सुरमा लगाना भी एक श्रृंगार है। सुरमा या काजल युक्त होने से नेत्रों को श्याम कमल कहा गया। नयन भर बारी विचारती हैं कि यह राजकुमारी है, इसका निर्वाह योगी के साथ कैसे होगा। यहाँ महलों में रहती, वहाँ महाराज कैलाश में पर्वत ही पर्वत पर जो है महाराज केवल पहाड़ पहाड़ हैं, बर्फ़ के पहाड़ हैं, यही सोच करके महाराज स्नेह के कारण गोद में बैठा लिया है, और यही समझ करके आंसू भर रहा है। और आंसू भर करके कहती हैं, ब्रह्मा को दोष देती, जही विधि तुम्हि रूप यस दीना, तेहि जड़ बर बाउर कस कीन्हा, मंगल भवनो अमंगल हारी, दबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज कन्या के अपने कन्या का स्वरूप देखा, कितनी रूपवान कि महाराज ऐसी सुंदर कोई है ही नहीं पृथ्वी के ऊपर जितनी सुंदर पार्वती है। सुंदर रूप का सोच करने लगी, विधि को दोष लगाती हैं, क्योंकि फल के दाता तो ब्रह्मा है ना, फलदाता होने से विधि को ही सब दोष लगाते हैं। एक विधाते दूषण दे ही, सुधा दिखाई भी दीन बिस्ते ही। महाराज सब लोग जो महाराज ब्रह्मा को दोष देते हैं, कहते कि ब्रह्मा कितना मूर्ख है, निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जिनकिन शश कलंकु, जे शशकीन सरुज सकलंकु। और ऐसे ब्रह्मा का दिमाग खराब था कि भला बताओ, जो कल्पतरु है उसको पेड़ कह दिया रोग, और जो सागर है इतना जल की राशि उसको खारा बना दिया। ऐसे ही महाराज ब्रह्मा उल्टा काम करते, बिन न सके सही मोर दुलारा, नीच बीज जननी मिस मारा। महाराज ते वही ब्रह्मा जिसने इतना सुंदर रूप दिया, ते जड़ बर बाउर तस्कीना, कहने का भाव है कि ऐसी रूपवती कन्या, और ऐसा बुरा बर रचना मूर्खता का काम। महाराज ब्रह्मा ने जिसको इतना सुंदर बनाया तो उसके पति को भी सुंदर बनाते, लेकिन महाराज ऐसा जो है खराब बर बना दिया कुरूप कि महाराज यही तो बावलापन है उसका, मूर्खता का काम है। यथा योग्य कार्य करने से ही महाराज विधि को विधि कहा जाता है। योग्य कार्य करने से यह विधि की चतुरता है। कह कह सुवन जोग जग जयी, चतुर्वृंच दीन में सोई। यहाँ भी यथा योग करने से विधि को चतुर कहा। पार्वती जी के संबंध में अयोग करने से, अयोग बर रचने से यहाँ जो है जड़ कहा। महाराज पार्वती जी को वही रूप और तदनुकूल बुद्धि, धैर्य आदि गुण जैसे होने चाहिए, वैसे ही रूपवान गुणवान उसका पति भी होना चाहिए। लेकिन ब्रह्मा कितना मूर्ख है कि महाराज जड़ कहा ब्रह्मा को। और किसी का मत यह है कि इस समय मैना की जो व्याकुल हो गई हैं, मैना जो व्याकुल हो गई हैं, इसी से विह्वलता के कारण उन्होंने जड़ कह दिया। तुलसीदास जी लिखते हैं, अति आरत अति स्वार्थी अति दीन दुखारी, इन्हीं को बिलग्न मानिए बोलन सवारी। महाराज जो अत्यंत आर्त होते हैं, जो स्वार्थी होते हैं, जो अत्यंत दीन होते हैं, दुखारी होते हैं, ये महाराज इनको अलग मत मानो, ये विचार करके नहीं बोलते। लोक रीत देखी सुनी व्याकुल नर नारी। लोक की रीत है, महाराज स्त्री पुरुष व्याकुल हो जाते हैं। अति वर्षे अनवर्षो
देहि दय वही गारी। महाराज अत्यंत बरसात हो जाए तब भी भगवान को गारी, और जो है न हो बरसात तब भी भगवान गारी। तो अति है बरसे अन बरसे ते देहि दूसरी गारी। कोई महाराज जड़ कहने का बर का विशेषण मान करके अर्थ करते कि उसने दूल्हा को जड़ और बावला कैसे मनाए, यानी दो अनमिल बातों का वर्णन है, कहाँ तो यह रूप और कहाँ यह बावला बर। अतः यहाँ प्रथम विषम अलंकार। यहाँ मैना जी के तन मन और वचन तीनों की दशा एक ही दिखाई। स्नेह के कारण हृदय में दुख हुआ, यह मन की व्यवस्था। उमा को स्नेह से गोद में बैठा लिया, ये तन का हाल कहा, और आगे उमा को स्नेह के कारण दुख की बातें कहते हैं। महाराज जी वचन की दशा के हैं। भाव यह है कि मैना जी तन मन वचन से उमा की स्नेह में डूब गई। जो प्रश्न ब्रह्मा से करना चाहती है वो अपनी कन्या से कह रही, विधि को उपालंब देती हैं और ब्याज से कन्या की अस्वीकृति चाहती हैं कि कन्या कह दे कि मैं ऐसे वर से शादी नहीं करूँगी, और अगर ऐसा कह दे तो काम बन जाए। लेकिन जो है कन्या भी महाराज कोई मामूली थोड़ी। प्रेमी सज्जनों, आज जो है यही 7वीं 8वीं चौपाई का भावार्थ आपने सुना। अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। अब जो है अगले चौपाई नहीं है, छंद है, उस छंद का भावार्थ कल आप सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।